सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल TNMG में। आज का हमारा टॉपिक है फीड, VC को बोलते हैं कटिंग स्पीड, और RPM। ये तीनों हम आज अच्छे से समझेंगे। तो फीड क्या होता है? पहला है फीड, दूसरा RPM, इसको बोलते हैं स्पिंडल रोटेशन। इसको RPM में मेजर करते हैं। RPM का फुल फॉर्म होता है राउंड पर मिनट, RPM। और तीसरा है कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड कटिंग स्पीड। तो सबसे पहले हम फीड और RPM में रिलेशन समझेंगे। जब भी हम RPM डालते हैं तो 1500 या फिर 2000 RPM डालते हैं। तो 1500 का मतलब हुआ हमारा जो कंपोनेंट है, जो भी कंपोनेंट है, सपोज इस जॉब में हमारा कंपोनेंट लगा हुआ है, तो ये जब घूम रहा है, ये 1500 RPM पे घूम रहा है, तो अपना कंपोनेंट भी 1 मिनट में 1500 राउंड वो कंप्लीट करता है। ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन ये है, जब भी हमारा कंपोनेंट एक पूरा 360 रोटेट करता है, पूरा 360 बोले तो इसका पूरा 360 एक बार रोटेट करता है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जितना भी हम फीड दिए हैं, सपोज हमने फीड दिया है फीड 0.2 का हमने फीड दिया है, ये पूरा एक रोटेशन करेगा। चक हमारा जब भी एक रोटेशन करेगा तो हमारा जो टूल है वो .2 मूव होगा। जेड एक्सिस में मूव हो रहा है तो जेड एक्सिस में मूव हो रहा है, और एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है तो एक्स एक्सिस में मूव होगा। कितना मूव होगा? फीड 0.2 अगर दिया है तो 0.2 mm वो मूव होगा। कब? जब ये एक राउंड पूरा कंप्लीट करेगा। सपोज ये एक राउंड पूरा कंप्लीट किया 0.2 mm मूव होगा, एक राउंड ये कंप्लीट किया 0.2 mm मूव होगा। जैसे जैसे ये भी कंटिन्यू घूमता रहता है और हमारा जो टूल है वो भी ट्रैवल करता रहता है। तो जब ये 360 मतलब एक राउंड जब भी घूमेगा ये, तो भी ये हमारा जो टूल है वो 0.2 मूव होगा। एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है तो एक्स एक्सिस में मूव होगा, और जेड एक्सिस में मूव हो रहा है तो जेड एक्सिस में मूव होगा। उसके बाद है अपना कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है VC इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000। VC पहले हम समझेंगे। इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर मिनट। मतलब अगर हमने VC डाला है अपने प्रोग्राम में, जो भी हमने VC डाला, VC में बोले तो कटिंग स्पीड हमने डाला है 110 मीटर पर मिनट, 110 मीटर पर मिनट मैंने VC डाला है। तो हमारा जो कटिंग टूल है 1 मिनट में 120 मीटर वो कटिंग करेगा। वो कैसे कटिंग करेगा? क्योंकि जो हमारा VC है वो कटिंग सरफेस, जो भी हमारा VC होता है वो सर्कुलर पाथ में कटिंग करता है। सर्कुलर पाथ में ये जो 110 मीटर है 1 मिनट में, ये सर्कुलर पाथ का वो डायमेंशन है। बोले तो 110 मीटर वो सर्कुलर पाथ में कटिंग करेगा। कैसे? अगर ये हमारा एक कंपोनेंट है, इसका जो डाया है ये 28 mm है। ठीक है। तो यहाँ पे जब टूल है तो ये क्या होता है, टूल कटिंग कब करेगा? जब ये कंपोनेंट मूव करेगा। तो अगर ये 28 का डाया है तो इसका जो साइड व्यू होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब टूल टच करेगा तो ये पूरा जब रोटेट करेगा तो वो एक राउंड में कितना मटेरियल कट करेगा? यहाँ पे जब भी हमारा टूल खड़ा रहेगा और अपना कंपोनेंट पूरा एक राउंड घूमा है, सपोज यहाँ पे टूल खड़ा है, हमारा कंपोनेंट पूरा एक राउंड घुमा है, तो इसके परिधि के बराबर, सरकमफ्रेंस के बराबर एक राउंड में मटेरियल काटेगा। तो यही जो VC का जो ये पाई और डी है, VC में जो पाई और डी है, यही होता है ये जो जिस डाया पे हमारा कटिंग टूल कट कर रहा है उसका सरकमफ्रेंस। ये पाई डी बताता है कि हमारा सरकमफ्रेंस कितना है। पाई डी
और जो सर्कमफ्रेंस होता है, वृत्त का जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कल का हमारा जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। और जैसा कि आप जानते हैं 2r को क्या लिखते हैं, d भी लिखते हैं, तो हो जाएगा ये पाई और d। ठीक है, तो यही पाई d है जो ये वृत्त का सर्कमफ्रेंस है। मतलब एक राउंड में हमारा जो टूल है वो कितना मटेरियल रिमूव करेगा, पाई d के बराबर, पाई d के बराबर इसका जो सर्कमफ्रेंस है। क्योंकि हमारा जब भी टूल यहाँ पे खड़ा होगा और ये 360 डिग्री घूमेगा, जब भी 360 डिग्री घूमेगा तो वृत्त के सर्कमफ्रेंस के बराबर वो उतना मटेरियल रिमूव करेगा। तो वही ये पाई d बताता है। ये तो एक राउंड में हो गया। अभी 1 मिनट में हमारा कितना राउंड घूम रहा है वो n बताएगा। n बोले तो आरपीएम, राउंड पर मिनट। 1 मिनट में हमारा कितना राउंड घूम रहा है वो हमारा n बताएगा। तो एक बार में इतना और 1 मिनट में इतना, तो यही दोनों मिला के हो जाता है अपना जो भी रोटेशन है वो, जिसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर मिनट में होता है। अभी ये जो हमारा डायमीटर हम mm में डालते हैं, ये जो 1000 है इस mm को मीटर में कन्वर्ट कर देता है। ये जो है 1000 जो है, ये जो d है, d अभी हम 28 लिए हैं, तो ये कितना, ये कौन से यूनिट में रहेगा d, अभी तो mm में है, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करना है अपने को, इसलिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो mm का वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो मिनट है वो कहाँ से आया, तो ये आरपीएम, राउंड पर मिनट। ठीक है, तो एक राउंड में हमारा मटेरियल पाई d बराबर रिमूव हो रहा है और 1 मिनट में कितना रिमूव होगा, ये n से गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा। और ये 1000 हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो भी हमारा mm में वैल्यू है, जो ये d का वैल्यू mm में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। होप आपको इस वीडियो को देखने में अच्छा लगा होगा, समझने में आसानी हुई रहेगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।